टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ मीन। ठीक है, अभी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ सिंपल मीन के केसेस पढ़ेंगे, जिसमें इसके हमारे पास 4 केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 1 में हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉन होती है और पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, तो हमारा जी टेस्ट लगता है। केस 2 में हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन होती है और एन जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30 होता है। ठीक, ये हमारा जी टेस्ट है। उसके बाद है केस 3 है पॉपुलेशन इज़ नॉन नॉर्मल, ये हमारा जी टेस्ट है। ठीक, केस 4 है, इसमें क्या पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन। ठीक है, और इसमें जो है एन जो है वो लेस देन होगा 30 से और इसमें हमारा लगेगा टी टेस्ट। ठीक, केस 1 में आ जाते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉन। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये रहेगा कि एच नोट म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट वी एस एच वन म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ इक्वल, नॉट इक्वल टू है, इसका अल्टरनेटिव हम यहाँ पे लेंगे H1 में। ठीक है, H नॉट में अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन हो जाएगा। ठीक, सेकेंड स्टेप इसका है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फ़ा इक्वल्स टू 5%, इट्स मीन 0.05%। इसका क्या सीन है, इसका ये सीन है कि अगर आपको बुक में गिवन हो कि 5% दिया हुआ है तो यहाँ 5% आ जाएगा, अगर इसकी जगह कुछ और दिया हुआ है तो भी वो आ जाएगा, और अगर नहीं दिया हुआ कुछ भी तो हमारा अल्फ़ा जो है वो 5% ही रहेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक में जो हमारा z का फार्मूला है वो है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब इसका फोर्थ स्टेप है जिसमें रिजेक्ट एच ओ इफ़। हमारा पहला आ जाएगा कि z लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा ओवर 2 और z लेस देन जेड अल्फ़ा डिवाइड और अल्फ़ा बाई 2, और ये वाली जो होती है हमारी टेबल वैल्यू होती है। ठीक, और ये हमने इस तरीके से देखना है। कंडीशन बी है z ग्रेटर देन जेड अल्फ़ा एंड सी कंडीशन है z लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा। ठीक है, अब ये कंडीशंस जो हैं ये किस तरह लगेंगे, ये एच नॉट को देखते हुए लगेंगी। अगर तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू है तो हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन है देन बी कंडीशन लगेगी, और अगर लेस देन है तो फिर सी कंडीशन लगेगी। ठीक, अब इसका केस 2 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब इसका फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, यानी इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इधर लेस देन। ठीक है, ये H1 है सारे और वो H नोट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास 5%, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड अंडर रूट n। ठीक है, पहले वाले में यहाँ सिग्मा था और अब सेकंड वाले में यहाँ एस है। रिजेक्ट एच ओ इफ़, ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये सेम रहेंगी, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, अब इसका केस 3 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉन नॉर्मल। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, सेकंड स्टेप सेम रहेगा, थर्ड स्टेप में आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस का जो फार्मूला है दोनों लग जाएंगे, दोनों की कंडीशंस लग जाएंगी। अब इसका फोर्थ स्टेप है रिजेक्ट एच ओ इफ़, ये हमारा सेम रहेगा जैसे हमारा केस 1, केस 2 और केस 3 में भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जी टेस्ट और जी टेस्ट की सारी कंडीशंस यही है। उसके बाद देन कंक्लूजन कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक।